जय हिंद मेरे प्यारों बच्चों। तो बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोगों का क्लास 10th की तैयारी अच्छे चल रही होगी और उसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम जुड़ गए हैं आपके साथ। तो यहाँ 10 प्रश्न, मात्र 10 प्रश्न का सेट आपको दिया जा रहा है और हम ये टॉपिक उठाए थे क्या, आपदा आपदा प्रबंधक का टॉपिक्स था, जो कि हमारा बाढ़ एवं सुखाड़, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधक, ये तीसरे वीडियो है और मात्र 10 ही प्रश्न, छोटे छोटे वीडियो आपको दी जा रही है बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय को अपना बर्बाद किए हुए। 11 नंबर प्रश्न, 10 तक हमने कंप्लीट किया था, 11 देख लीजिए। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका। जैसे देख लीजिए, जैसे सुखाड़ घोषित हो जाता है, अब उस सुखाड़ से बचाव के तरीके हमें बताना है कि क्या तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा नदियों को आपस में जोड़ देने से सूखा से बच जाएंगे। बी कह रहा वर्षा जल को संग्रह करने से बच जाएंगे। सी कह रहा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करा दें तो सुखाड़ घोषित नहीं होगा। या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई को तो झाड़ू मार दीजिए। अब बाढ़ तो हम ला नहीं सकते हैं खुद से, इसीलिए सी भी हमारा खत्म हो गया। अब बारी आई दो ऑप्शन के बारे में सोचना। क्या करा, ए नदी को आपस में जोड़ देना। अगर नदी को आपस में जोड़ दें तो लगातार पानी आते रहेगी और सुखाड़ से बचा जा सकता है। बट बी क्या कह रहा, वर्षा जल का संग्रह। अब एक बात बताइए, जब वर्षा के दिन में सुखाड़ थोड़ी घोषित होता है जी। अब बारिश पड़ रही है तब सुखाड़ घोषित होगा, तो उस समय वर्षा के जल के संग्रह करके ये हम क्या करेंगे उस पानी को, क्योंकि उस समय तो बारिश सही है। अब उसके बाद ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नदी को अगर आपस में जोड़ दी जाए तो ज्यादा बहने वाली नदियां में भी कम बहने वाली नदी को अगर जोड़ दें, नहर से जोड़ दें, तो पानी हम बहुत लंबे दूर तक के पहुंचा सकते हैं। जैसे गंगा जल परियोजना के द्वारा किया गया ना, गंगा नदी से पानी को पहुंचाया गया, राजगीर से होते हुए गया। अब इधर नदी तो खोद सकता नहीं था, इसीलिए बड़े से पाइप बिछाया गया उस योजना में, और आज भी उससे जल की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए सुखाड़ से अगर बचना है तो नदी को आपस में जोड़ना होगा। ठीक, अगले प्रश्न देखिए क्या करा, प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ जैसी आपदा दुष्प्रभाव कैसा है। मतलब जो बाढ़ जैसी आपदा का जो प्रभाव है वो प्रभाव कैसा है, अत्यंत व्यापक है, बहुत थोड़ा है, कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। भाई इनमें से कोई नहीं तो काट ही दे देंगे। कुछ नहीं कैसे है, जब आपदा जैसा ही आ गया तो कुछ तो नुकसान हमें देगा ही देगा। और ऑप्शन ए का कहना अत्यंत व्यापक, मतलब काफी खतरनाक है। और सी का कहना है कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत है, उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट ये तो गलत है ना, जब कोई भी आपदाएं आएंगी तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए अत्यंत व्यापक होता है, क्योंकि अगर सुखाड़ घोषित होता है तो एक लंबे क्षेत्र, लंबे समय तक उसका प्रभाव उस मिट्टी में बना रहता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न आइए। 13 क्या कह रहा, बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है। बाढ़ का प्रकोप है जो वो भारत के कितने राज्यों में है। 10 राज्य बाढ़ से ग्रसित होने वाला, बाढ़ बोले तो पानी, 10 राज्य है, 5 राज्य है, 15 राज्य हैं या 20 राज्य हैं। कितने राज्य हैं जो बाढ़ से ग्रसित होंगे। तो देखिए बाढ़ से ग्रसित होने वाले राज्यों की संख्या क्या होगी, आप कमेंट कीजिए इसको क्या होगा। तो देखिए बाढ़ से ग्रसित होने वाले राज्यों की संख्या 15 होगी और इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 15 राज्य हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं। जैसे कि कल प्रश्न हम बताए थे आपको कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है, तो उत्तरी बिहार है जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। और इसका मुख्य कारण कौन नदी, कोसी नदी है। कौन नदी, कोसी नदी। और वहीं पर हम एक प्रश्न और बताए थे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्या करा प्रश्न कि भारत में जून से सितंबर, कौन महीने, जून से सितंबर तक कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा होती है। जून से सितंबर, जैसे हमारे यहाँ बारिश भारत में जून से सितंबर तक ही होती है, तो कितने % वर्षा होती है, 20% होती है, 30% होती है, 40% होती है या 75% वर्षा होती है। कितने % वर्षा होती है, तो जून से सितंबर तक हमारे यहाँ 75% वर्षा होती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न आइए, देखिए नमी के अभाव के कारण भारत में कितनी प्रतिशत भूमि सूखे से संकटग्रस्त है। नमी के कारण कितना प्रतिशत भूमि सूखा से संकटग्रस्त है, 48%, 58%, 68% या 78। लास्ट का डिजिट देखिए, सब 8 है, 48, 58,
68, 78, कितना परसेंट भूमि है जो सूखा से प्रभावित है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा 68%, क्योंकि 68% भूमि है जो सुखाड़ से ग्रसित है हमारे देश में। तो भी तो आगे आते हैं। 2001 ईस्वी में भारत के कितने राज्य में भयंकर सूखाग्रस्त हुआ था? बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप सब लोग तो डीपली क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ना। इसका आंसर क्या होगा कि 2001 में भारत के कितने ऐसे राज्य में काफी खतरनाक सूखाग्रस्त आया था? कितने राज्यों में? ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 राज्य ऐसे हैं जो 2001 में सूखाग्रस्त का भयंकर प्रभाव वहां पड़ा था। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। भारत में कितनी भूमि अवक्रमित है? कितनी भूमि अवक्रमित है? 10 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 5 करोड़ हेक्टेयर या 8 करोड़ हेक्टेयर? कितनी भूमि है जो क्या पूछ रहा? अवक्रमित है। अवक्रमित है। कितनी भूमि, कितनी हेक्टेयर भूमि कहाँ पे? भारत में है जो अवकृत है। कितना है? तो 10 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वह अवकृत है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या? 17 का ए। ठीक है। अभी चलिए 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्या कह रहा? बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था? मतलब बिहार में सबसे खतरनाक सूखाग्रस्त कब आया था? 1966, 1967, 1968, 1969, अर्थात 66, 67, 68, 69 कब है जो बिहार को किससे सूखा, मतलब यहाँ भी सूखाग्रस्त से प्रभावित हुए थे? कब? जल्दी से बताइए। तो 1967 ईस्वी में बिहार भी सूखाग्रसित क्षेत्र के भयंकर चपेट में आया था। 67, ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न देखिए। बाढ़ का सबसे अधिक हानि होता है किसको? बाढ़ आने से ज्यादा हानि किसको होगा? फसल को, भवन को, पशु को या सभी को? बाढ़ आएगी तो सभी को हानि पहुंचाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और इस सेट का हमारा ये लास्ट प्रश्न, ठीक है। क्या पूछ रहा? भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया? 1974, 75, 76, 77? कौन सा? क्या प्रश्न कह रहा कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया? कब किया था? तो 1976 ईस्वी में भारत सरकार राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया। ऑप्शन हमारा सी हो गया। ठीक है ना। तो अभी इस पर मात्र 10-10 ही प्रश्न की सेवाएं आप सभी लोगों की दी जाएगी। इस मेंबर परिवार जिस हिसाब से बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रश्न को भी हम बढ़ाते जाएंगे। और 2025 की तैयारी टारगेट करना है 400 प्लस नंबर। ठीक है। और इसके लिए पहले हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जुड़े रहने के लिए मित्रों बहुत अच्छा धन्यवाद।